दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा भारत अभी भी वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन न होने के कारण सेंटर्स पर ताला लटकाने की नौबत आ गई है। इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकार को वैक्सीन देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो केंद्र को ही देना चाहते हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि केंद्र तुरंत इन कंपनियों से बात करे और वैक्सीन आयात करे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र वैक्सीन इंपोर्ट कर राज्यों में बांट दे। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले, और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। उसी तरह से ये जो भारतीय बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है, मुझे खुशी है कि भारतीय बायोटेक जो है वो अपना फॉर्मूला सबके साथ शेयर करने को तैयार हो गई है। एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन बना सकती हैं। उनमें से शायद अभी 4-5 दिन पहले खबर छपी थी कि भारतीय बायोटेक की केवल 2 कंपनियों के साथ करार हुआ है। तो ये 16 की 16 कंपनियों को केंद्र सरकार बुला ले, बिठा ले, और उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, उनको आदेश देना है, फॉर्मल ऑर्डर पास करना है कि ये 16 की 16 कंपनियां अगले कुछ दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। उस खबर के मुताबिक ये 16 कंपनियां अगर प्रोडक्शन चालू करें तो 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल के अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र को निशाने पर लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से 18+ वालों के लिए वैक्सीन सेंटर बंद हो गए हैं। 45+ वालों को भी सिर्फ कोविशील्ड के सेंटर चालू हैं। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर की बात कही तो दिल्ली सरकार ने विदेशी कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन विदेशी कंपनियों ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने मजाक बना दिया है। डिप्टी सीएम बोले कि भारत ने विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी तक नहीं दी, जबकि देश की 2 कंपनी से बन रही वैक्सीन को निर्यात किया जा रहा है। केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। हमने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी
कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन्स को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके? ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं, इस पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले भी वैक्सीन को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि भारत बायोटेक ने भी उन्हें अतिरिक्त वैक्सीन देने से मना किया है। ऐसे में दिल्ली के कई सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।